हेलो फ्रेंड्स। ठंड शुरू हो रही है तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ठंड स्पेशल और सबसे ज़्यादा ठंड में खाए जाने वाली सुपर टेस्टी क्रिस्पी और क्रंची एकदम बाजार जैसी मूंगफली की चिक्की। मैं आपके साथ शेयर करूँगी हर एक स्टेप और बहुत ही ज़रूरी सीक्रेट टिप्स जिससे कि आपकी चिक्की 100% क्रिस्पी खस्ता और एक ही बार में परफेक्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बादाम को ड्राई रोस्ट करने के लिए मैं ले ली हूँ कढ़ाई और उसमें डाली हूँ 300 ग्राम मूंगफली के दाने। इसे डाल के चलाते हुए अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो ये जैसे जैसे भूनता जाएगा इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और ये जो मूंगफली के दाने हैं इसके छिलके भी उतरने लगेंगे। तो देखिए ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है क्योंकि इसके छिलके अच्छे से निकल जा रहे हैं। तो अब मैं इसको गैस ऑफ करती हूँ और फिर इसे नीचे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो मैंने एक प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसका छिलका निकालना है तो आप ऐसे हाथों से मसलते हुए इसका छिलका निकाल सकते हैं, और नहीं तो जल्दी आपको निकालना है तो ये कॉटन के कपड़ा ले लें और फिर उसमें ये सारे मूंगफली के दाने डाल दें और ऐसे चारों तरफ से कपड़े को पकड़ लीजिए और ऐसे हाथों से मसलते हुए 3 से 4 मिनट करना है। बस उतना ही देर में अच्छे से इसके छिलके निकल जाते हैं, पूरी तरह से अच्छे से छिलके निकल जाते हैं। तो मैं खोल के दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से इसके छिलके निकल गए हैं। देख रहे हैं, एक भी दाना आपको इसमें ऐसा नहीं दिख रहा होगा जिसमें इसके छिलके लगे हों, यानी कि सारे दाने छिलकों से अलग हो गए हैं। तो अब इसको मैं फिर से उसी बर्तन में डाल लेती हूँ जिसमें मैंने पहले डाला हुआ था। अब इसका छिलका जो निकला हुआ है उसे भी अलग करना होगा। तो मैं एक छन्नी ले रही हूँ ये, और फिर इसको इसमें थोड़ा सा डालना है और ऐसे हिलाते हुए आपको अलग कर लेना है। बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं ये। तो इसी तरह से मैं छिलके और दानों को अलग कर ली हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये निकले हुए हैं। तो इसमें कुछ दाने ज्वाइंट रह गए हैं, देख रहे होंगे, वो अलग नहीं हुए हैं। तो इसके लिए मैं फिर से उस प्लेट में डाल लेती हूँ और एक कटोरी लेना है। देख रहे हैं कुछ दाने ऐसे ही ज्वाइंट रह गए हैं, तो एक कटोरी लेना है जिसकी पेंदी जो है नीचे वाला भाग प्लेन हो, यानी कि समतल हो, और उसे ऐसे दबाते हुए इसे अलग कर लेना है। ऐसे दबाएंगे तो बिल्कुल आसानी से ये अलग भी हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कितने आसानी से ये अलग हो गए। तो अब मैं ली हूँ, जितना गुड़ ली हूँ उतना ही मैं ये ली हूँ मूंगफली के दाने, यानी कि 300 ग्राम मूंगफली के दाने ली हूँ तो 300 ग्राम ही गुड़ लेना है। गुड़ को मैं डाल दी हूँ कढ़ाई में और फिर इसमें डाल देना है 2 चम्मच के करीब इसमें पानी। तो मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच के करीब इसमें पानी और फिर इसे चलाते हुए इसको मेल्ट होने देना है। यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो ये जल सकते हैं क्योंकि इस पर ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया गया है। देखिए इसमें अच्छे से उबाल भी आ गए हैं। तो यहाँ पे चलाते हुए आपको इसे पकाना होगा, नहीं तो ये नीचे तल्ली में चिपक के जल भी सकते हैं अगर आप छोड़ देंगे, नहीं चलाएंगे तो। चिक्की को फ्लैट करने के लिए, यानी कि समतल करने के लिए या बनाने के लिए एक प्लास्टिक ली हूँ और उसमें अच्छे से ऑयल लगा दी हूँ क्योंकि उसी प्लास्टिक में मुझे चिक्की को बनाना होता है। तो अभी से मैं ऑयल लगा के रख दी हूँ क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी से चिक्की सेट हो जाते हैं। तो अब मैं इस गुड़ में डाल दी हूँ 1 चम्मच घी, क्योंकि घी डालने से जो गुड़ है उसमें शाइन आ जाता है। तो देखिए थोड़ा देर चलाने के बाद मैं चेक कर रही हूँ, थोड़ा सा गुड़ में से लेकर पानी में डाली हूँ और फिर उस गुड़ को चेक करना है खींच कर कि ये खींच रहा है या टूट रहा है। खींच रहा है तो यानी कि इसे और पकाना होगा। तो मैं फिर से उसी में डाल दी हूँ और चलाते हुए इसे और पका लेती हूँ। तो इसे चलाते हुए ही पकाना है। इस स्टेज पे अगर आप छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल जल जाएंगे और इसमें से स्मेल भी आने लगेंगे, खाने पे कड़वा टेस्ट भी आएगा। तो आप यहाँ पे लगातार चलाते रहें और फिर से मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो देखिए ये डालते वक्त आपको दिख रहा होगा कि ऊपर तैर रहा था हल्का हल्का, यानी कि ये अच्छे से हो गया है। पहचानने का एक ये भी तरीका है। और जब उसमें से निकाल के इसे खींचेंगे ठंडा होने के बाद तो ये देखिए टूट रहा है, यानी कि ये अच्छे से हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ
जो बादाम को मैंने छान के रखा हुआ था, यानी कि उसके छिलके निकाल के रखी हुई थी, वो डाल देती हूँ और डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पे ज़रूरी पॉइंट कि इसे अच्छे से मिक्स करना है, तभी जाके आपके जो चिक्की बनेंगे वो बराबर गुण मिले हुए दिखेंगे, बराबर कलर में दिखेंगे। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं जो प्लास्टिक में ऑयल लगाकर मैं रखी हुई थी उसके एक भाग पे मैं ये रख देती हूँ जो गुड़ मिला हुआ मूंगफली है वो, और फिर इसे दूसरे पार्ट को इस पे रखकर ऐसे हाथों से दबाते हुए इसे फैलाना है। अगर आपको गरम लग रहा है तो आप बेलन भी ले सकते हैं और बेलन की हेल्प से भी आप इसे फैला सकते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि ठंडा होने के बाद इसे समतल करेंगे या फ्लैट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बेलन ले लीजिए और बेलन की हेल्प से ऐसे आप अच्छे से फैला पाएंगे, अच्छे से फैला लेंगे और हाथ भी नहीं जलेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से मैं इसे बेलते हुए फैला ली हूँ। तो अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गए हैं, बहुत जल्दी ये सेट हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा गरम में ही इसे कट करना होगा। जो भी आपको आकार देना है, जो भी शेप आपको देना है उस शेप में कट कर लीजिए। अगर आपको डायमंड जैसे बनाना है तो फिर आप ऐसे काट सकते हैं, या आपको गोल बनाना है, गोलाकार राउंड बनाना है तो फिर आप कटोरी में ऑयल लगाकर और उसमें बना सकते हैं। तो जैसे आपको आकार देना है आप उसमें बना सकते हैं, वैसा शेप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने डायमंड बनाया है अभी। तो देखिए कितने अच्छे से शेप आए हैं, बहुत जल्दी शेप भी हो जाते हैं। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये बने हैं। देखिए कितने अच्छे से टूट रहे हैं, यानी कि ये बहुत परफेक्ट बने हुए हैं। एकदम क्रिस्पी और क्रंची मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको ये मूंगफली की चिक्की बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से धन्यवाद।